कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा रात के लगभग 10 बजे दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने 2 बच्चों संजय और गीता की मिसिंग कंप्लेन लिखवाते हैं। पुलिस संजय और गीता को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन उन बच्चों का कुछ पता नहीं चलता। इस कंप्लेन के 2 दिन बाद पुलिस को 2 बच्चों की डेड बॉडीज़ मिलती है, which were later identified as Sanjay and Geeta's body. (1978) दिल्ली में एक नेवी ऑफिसर रहते थे। उनका नाम था कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा। वो दिल्ली के धौला कॉन के ऑफिसर्स एनक्लेव में अपनी फैमिली के साथ रहते थे। कैप्टन चोपड़ा इंडियन नेवी के एक जाने माने ऑफिसर थे और उनके 2 बच्चे थे, संजय और गीता। संजय वॉज 14 एंड गीता वॉज 16 ईयर्स ओल्ड। गीता दिल्ली के जीसस एंड मेरी कॉलेज की 2nd ईयर की स्टूडेंट थी और संजय मॉडर्न स्कूल में क्लास 10th में पढ़ता था। गीता को गाना गाने का बहुत शौक था। अक्सर वो अपने छोटे भाई के साथ ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी पे परफॉर्म किया करती थी। संजय भी परफॉर्म करता था। क्योंकि गीता बड़ी थी तो वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती थी एंड दे वर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ऑन दी अदर हैंड मुंबई में एक अलग स्टोरी चल रही थी। पुलिस चोरी के इल्ज़ाम में एक आदमी को पकड़ती है। उस आदमी के 2 और दोस्त थे जो इस स्टोरी में इन्वॉल्व थे, कुलजीत सिंह ऑल्सो नोन एज रंगा एंड जसबीर सिंह एज बिल्ला। रंगा और बिल्ला इस टेंशन में थे कि कहीं पुलिस उन्हें भी ना पकड़ ले, इसीलिए वो मुंबई से भागकर पहले राजस्थान जाते हैं, फिर गुजरात और फिर 16 अगस्त 1978 को रंगा और बिल्ला दिल्ली आते हैं। रंगा और बिल्ला चोरी करने में एक्सपर्ट थे और वो गाड़ी भी अच्छी चलाते थे। दिल्ली में वो एक रूम लेकर रह रहे थे। जो काम वो मुंबई में करते थे, सेम चोरी का काम वो दिल्ली में भी कर रहे थे। इट वॉज 26 अगस्त 1978 युवावाणी में संजय और गीता का एक शो था जिसमें ये दोनों परफॉर्म करने वाले थे। शो लगभग रात के 8 बजे थे और 7 बजे तक उन दोनों को ऑल इंडिया रेडियो ऑफिस पहुंचना था। कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा को कुछ अर्जेंट काम था, इसलिए वो अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम लोग आज अकेले चले जाओ, मैं 9 बजे तुम्हें लेने आ जाऊंगा। गीता एंड संजय वर क्वाइट सेंसिबल। उन्हें रेडियो ऑफिस तक का रास्ता मालूम था, इसीलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। ऑन द सेम डे रंगा और बिल्ला अशोका होटल से एक फिएट कार चुरा लेते हैं। एक मस्टर्ड कलर की कार थी और इन्होंने उस कार के अंदर के जो हैंडल थे उसे तोड़ दिया था एंड दे वर प्लानिंग टू किडनैप अ कपल ताकि वो उनसे अच्छे खासे पैसे ले सके। रंगा और बिल्ला कार को लेकर इधर उधर घूमने लगते हैं। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। शाम के 6:15 बजे संजय और गीता घर से निकलते हैं और किसी से लिफ्ट लेके गोलडाक पहुंचते हैं। गोलडाक से उन्हें रेडियो ऑफिस जाना था, इसीलिए वो दोनों रास्ते के किनारे वेट कर रहे होते हैं ताकि कोई उन्हें रेडियो ऑफिस तक लिफ्ट दे दे। थोड़ी देर बाद वहाँ एक मस्टर्ड कलर की कार आती है और उन बच्चों को देखकर रुक जाती है। उस कार में रंगा और बिल्ला थे। संजय और गीता उनसे जाके रेडियो ऑफिस तक लिफ्ट मांगते हैं। रंगा और बिल्ला को लगता है कि वो किसी पैसे वाले घर से हैं और उन्हें सुबह से कोई मिला नहीं था, इसीलिए वो उन बच्चों को लिफ्ट दे देते हैं और गाड़ी चलने लगती है। बच्चे रेडियो ऑफिस आने का वेट कर रहे होते हैं। लगभग आधा घंटा गुजर जाता है लेकिन वो पहुंचते नहीं हैं। जब गीता उनसे पूछती है हम रेडियो ऑफिस कब तक पहुंचेंगे, तो रंगा कहता है कि बस थोड़ी देर और हम पहुंचने ही वाले हैं, बट ऐसा होता नहीं है। गीता को उन दोनों पे डाउट होने लगता है क्योंकि इन बच्चों को रास्ता मालूम था रेडियो ऑफिस जाने का और वो दोनों उन्हें किसी और रास्ते से लेके जा रहे थे। जब इस बारे में वो उनसे पूछते हैं तो बिल्ला कहता है कि वो किसी शॉर्टकट से लेकर जा रहा है, बट गीता वॉज नॉट कन्विंस्ड। संजय और गीता उनसे कार रोकने को कहते हैं लेकिन बिल्ला जो कि कार चला रहा होता है वो कार नहीं रोकता। रंगा और बिल्ला के पास एक तलवार थी। जब बच्चे शोर मचाने लगते हैं तो उस तलवार और चाकू की हेल्प से वो उन बच्चों को डराने लगते हैं और उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं। बोथ गीता एंड संजय वर स्कैर्ड, लेकिन वो हार नहीं मानते। वो कार का दरवाज़ा खोलने का ट्राई करते हैं, बट क्योंकि दरवाजे का हैंडल टूटा हुआ था तो कार का दरवाज़ा नहीं खुलता।
वो रंगा और बिल्ला को रोकने की कोशिश करते हैं, उनके बाल खींचते हैं और इस स्ट्रगल के दौरान संजय को चोट लग जाती है, खून बह रहा होता है। वो बच्चे अब और डर जाते। वो रंगा और बिल्ला से रिक्वेस्ट करते हैं, हेल्प के लिए चिल्ला रहे होते हैं, बट दे वर हेल्पलेस। कार स्पीड में चल रही थी। कुछ लोगों की नज़र उस कार पे पड़ती है। वो देखते हैं कि कार में 2 बच्चे हैं जो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कार का ड्राइवर गाड़ी नहीं रोक रहा है। उनमें से एक आदमी था जिसका नाम था भगवान दास। भगवान दास स्कूटर पे थे। वो कार का पीछा करते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि कार की स्पीड बहुत तेज़ थी तो भगवान दास कार नहीं रोक पाते हैं और कार वहाँ से निकल जाती है। भगवान दास ने कार का नंबर नोट किया था। वो पुलिस को कॉल करते हैं और कार का नंबर नोट करवाते हैं। वो कहते हैं कि उस कार में 2 बच्चे थे जो हेल्प मांग रहे थे और शायद वो किडनैप हो चुके थे। पर यहाँ पे एक गलती हो जाती है। पुलिस ने एक लेटर गलत नोट कर लिया था। भगवान दास ने जो नंबर नोट करवाया था उसमें एच लेटर था, जिसके बदले पुलिस ने एम लेटर नोट कर लिया था और इस वजह से कार ट्रैक डाउन नहीं हो पाई। इंद्रजीत सिंह एक इंजीनियर थे। वो अपने ऑफिस से घर लौट रहे होते हैं। वो भी देखते हैं कि उस कार में 2 बच्चे हैं जो हेल्प मांग रहे होते हैं। वो कार को रोकने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि बिल्ला कार चलाने में बहुत एक्सपर्ट था तो वो कार नहीं रोकती और कार वहाँ से भी निकल जाती है। इंद्रजीत पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं, बट पुलिस वाले ये कहते हैं कि ये एरिया हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आता है, सो वी कांट हेल्प। टाइम बीत रहा था। संजय और गीता लगातार कोशिश कर रहे थे। रात के लगभग 8 बज जाते हैं। कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा अपने बच्चों गीता और संजय की परफॉर्मेंस का वेट कर रहे होते हैं। रात 8 से 8:15 हो जाती है और 8:15 से 8:30, 8:30 से 8:45, लेकिन संजय और गीता की परफॉर्मेंस नहीं होती। कैप्टन चोपड़ा अब परेशान होने लगते हैं। वो लगभग 9 बजे रेडियो ऑफिस पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि गीता और संजय तो रेडियो ऑफिस पहुंचे ही नहीं। उन्हें लगता है कि शायद बच्चे घर चले गए होंगे। वो घर पे कॉल करते हैं, पर वो बच्चे घर भी नहीं पहुंचे थे। गीता और संजय एक दूसरे को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए लड़ रहे होते हैं। संजय इंजर्ड था। इसी दौरान रंगा और बिल्ला को पता चलता है कि संजय और गीता के डैड इंडियन नेवी में एक ऑफिसर हैं और उन बच्चों से उन्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि वो बच्चे किसी पैसे वाले घर से नहीं थे। रंगा और बिल्ला उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें जाने देंगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे, पर उनका प्लान कुछ और था। दे वर प्लानिंग समथिंग वेरी डेंजरस। कार वेलिंगटन हॉस्पिटल से क्रॉस होती है और थोड़ी देर के बाद एक सुनसान जंगल के पास बिल्ला कार रोक देता है। वो कार से बाहर निकलता है। संजय को भी अपने साथ बाहर निकालता है। गीता अभी भी कार में थी। संजय उनके साथ थोड़ी दूर चलता है और थोड़ी देर के बाद रंगा अचानक से पीछे से संजय पे हमला कर देता है। संजय गिर जाता है, पर वो अभी भी ज़िंदा था। एंड टू मेक श्योर कि वो ज़िंदा ना रहे, रंगा और बिल्ला उस 14 साल के इनोसेंट बच्चे के ऊपर एक नहीं बार बार उस तलवार से हमला करते हैं। संजय की बॉडी पे कई सारी इंजरीज और कट मार्क्स थे। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। थोड़ी देर के बाद ही संजय की डेथ हो जाती है। संजय वॉज डेड। ये दोनों कार में वापस आते हैं, गीता को मारते हैं। गीता अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है और इस हाथापाई के दौरान बिल्ला के सर पे चोट लग जाती है। बट दे डिडंट स्टॉप हियर, दे रेप्ड हर एंड व्हेन दे वर डन, जब गीता उनसे पूछती है कि मेरा भाई कहाँ है, मुझे उससे मिलना है, मुझे प्लीज़ उसके पास लेकर चलो, तो रंगा और बिल्ला उससे कहते हैं कि चलो हम तुम्हें तुम्हारे भाई के पास लेके चलते हैं। गीता कार से बाहर निकलती है। वो आगे आगे चल रही थी और रंगा और बिल्ला उसके पीछे पीछे। थोड़ी देर के बाद उन दोनों ने गीता को भी वैसे ही मार दिया जैसे उन्होंने संजय को मारा था। बोथ संजय एंड गीता वर डेड। रंगा और बिल्ला उनकी बॉडीज़ को साथ लेकर आते हैं
और उनकी बॉडीज़ को झाड़ियों में फेंक देते हैं। ये सब कुछ करने के बाद वो कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा हर जगह गीता और संजय को ढूंढते हैं, लेकिन उन बच्चों का कुछ पता नहीं चलता। एट द एंड रात के 10 बजे वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने बच्चों की मिसिंग कंप्लेन लिखवाते हैं। बिल्ला के सर पे चोट लगी थी, इसीलिए वो लोग वेलिंगटन हॉस्पिटल जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ के डॉक्टर्स उनसे पूछते हैं कि तुम्हें ये चोट कैसे लग गई। तो वो दोनों एक झूठी कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जब हम जा रहे थे तो 2 लोगों ने हम पे हमला कर दिया। वो दोनों कोई चोर थे। उन्होंने हमसे हमारे पैसे छीने और मेरे सर पे मारा, जिसकी वजह से मुझे ये चोट लग गई। डॉक्टर्स बिल्ला का ट्रीटमेंट करते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर पुलिस गीता और संजय चोपड़ा को ढूंढ रही थी, लेकिन उन बच्चों का कुछ पता नहीं चल रहा था। इस इंसिडेंट के 2 दिन बाद 28 अगस्त को एक चरवाहा था जो उस जंगल के रास्ते गुजर रहा होता है। जब वो जा रहा था तो थोड़ी दूर पे उसकी नज़र झाड़ियों पे पड़ी। जब उसने पास जाकर देखा तो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। झाड़ियों में 2 बच्चों की बॉडीज़ थी। वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है और इन्फॉर्म करता है। पुलिस वहाँ आती है, उन बॉडीज़ को अपनी कस्टडी में लेती है और क्योंकि पुलिस पिछले 2 दिन से गीता और संजय चोपड़ा को ढूंढ रही थी, तो वो कैप्टन मदन चोपड़ा को भी बुलाते हैं, जो बाद में ये कंफर्म करते हैं कि हाँ, ये उनके बच्चों गीता और संजय चोपड़ा की ही बॉडीज़ हैं। पुलिस केस की जांच कर रही होती है, लेकिन कैप्टन मदन चोपड़ा को ऐसा लगता है कि शायद पुलिस इस केस को सीरियसली नहीं ले रही है और शायद ये केस बाकी केसों की तरह सिर्फ फाइल में ही दबकर रह जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए वो न्यूज़ चैनल्स के पास जाते हैं और लोगों से अपील करते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरे बच्चे संजय और गीता की फ़ोटोज़ हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। वो 26 अगस्त की शाम को घर से निकले थे ऑल इंडिया रेडियो ऑफिस के लिए, लेकिन वो कभी वापस लौट कर नहीं आए। उनके साथ क्या हुआ, इस बारे में अगर किसी को कुछ भी पता है तो आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए। जैसे ही ये न्यूज़ पब्लिश होती है, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। पुलिस के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो जाता है इस केस को सॉल्व करने का। इंडिया के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई खुद इस केस में इंटरेस्ट लेते हैं और पुलिस को कहते हैं कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करो। भगवान दास, जिन्होंने उस दिन गीता और संजय को कार में देखा था और जिन्होंने उनकी हेल्प करने की कोशिश करी थी, उनको भी इस न्यूज़ के बारे में पता चलता है और वो तुरंत पुलिस को कांटेक्ट करते हैं और वो सारी बातें बता देते हैं। भगवान दास ने रंगा और बिल्ला का चेहरा भी देखा था, तो वो पुलिस की हेल्प करते हैं रंगा और बिल्ला का स्केच बनवाने के लिए। कई और लोगों ने भी पुलिस को कांटेक्ट किया और वो जो भी जानते थे वो सब कुछ पुलिस को बताया। रंगा और बिल्ला का स्केच जब बन के रेडी हो जाता है तो पुलिस उनकी फ़ोटोज़ को हर जगह सर्कुलेट कर देते हैं। इस न्यूज़ के बारे में खुद रंगा और बिल्ला को भी पता चलता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो अब दिल्ली छोड़ देंगे और कहीं और चले जाएंगे। इस इंसिडेंट के 10 दिन बाद कालका मेल नाम की एक ट्रेन चलती थी। उस ट्रेन में कुछ बॉगीज़ सिर्फ मिलिट्री और आर्मी वालों के लिए ही रिजर्व था, उसमें सिविलियंस अलाउड नहीं थे। ऐसे ही एक बॉगी में 2 लोग चढ़ जाते हैं और वो मिलिट्री से नहीं थे, वो सिविलियंस थे। वहाँ बैठे एक ऑफिसर की नज़र उन दोनों पे पड़ती है और उन्हें लगता है कि शायद ये दोनों गीता और संजय मर्डर केस के सस्पेक्ट्स हैं। वो इस बारे में अपने कलीग्स को बताते हैं और ये लोग उन दोनों को पकड़ लेते हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हम भी मिलिट्री से ही हैं, लेकिन जब उनसे आईडी कार्ड मांगा जाता है तो उनके पास कोई आईडी कार्ड नहीं था, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो सिविलियंस ही हैं। जब ये ट्रेन दिल्ली स्टेशन पहुंचती है तो उन दोनों को रेलवे पुलिस को सौंप दिया जाता है। रेलवे पुलिस दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट करती है और दिल्ली पुलिस इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस इन दोनों से पूछताछ करती है, लेकिन रंगा और बिल्ला इस बात से डिनाई करते हैं कि हम तो दिल्ली में थे ही नहीं जब ये इंसिडेंट हुआ और इस मर्डर केस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वेलिंगटन हॉस्पिटल का स्टेटमेंट, भगवान दास और बाकी लोगों का स्टेटमेंट और डीएनए रिपोर्ट्स, ये सारी बातें प्रूव कर रहे थे
कि रंगा और बिल्ला ने ही संजय और गीता चोपड़ा का मर्डर किया था। कोर्ट में इस केस का ट्रायल शुरू होता है और इन दोनों को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। फांसी से बचने के लिए रंगा और बिल्ला ने पहले हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में और फिर प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटिशन भी फाइल किया, लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 31 जनवरी 1982 को रंगा और बिल्ला को फांसी दे दी जाती है। गीता और संजय लास्ट तक जिस तरह से रंगा और बिल्ला से अकेले लड़ते हैं, उनकी इस ब्रेवरी के लिए उन्हें कीर्ति चक्र दिया जाता है और हर साल इंडिया में उनके नाम पे 16 साल से कम बच्चों को ब्रेवरी अवार्ड्स दिया जाता है।